हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा बनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 697। आज की तारीख है 24 जून 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। पहला क्वेश्चन था, किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने हाल ही में लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक जारी की है? तो इसका सही जवाब है अमीश त्रिपाठी। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 जून। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन का पहला प्रश्न। ब्रिटेन के वित्तीय आचरण प्राधिकरण FCA का नया CEO किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निखिल राठी। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने भारतीय मूल के निखिल राठी को देश के वित्तीय आचरण प्राधिकरण FCA का नया CEO नियुक्त किया। राठी वर्तमान में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख भी हैं। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अपने व्यापक अनुभवों के साथ निखिल ब्रिटेन के वित्तीय नियामक FCA का बेहतर नेतृत्व कर सकेंगे। बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो इसमें 4 कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, और कैपिटल और जिसकी लार्जेस्ट सिटी है लंदन। करेंसी की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है, शहरी गरीबी को रोजगार गारंटी देने के लिए कौन सा राज्य मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। भारत सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम मनरेगा की तर्ज पर झारखंड सरकार भी शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिवसीय रोजगार योजना लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जहां एक और मनरेगा का मुख्य लक्ष्य अकुशल श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण वयस्क सदस्यों को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। वहीं इसके विपरीत झारखंड सरकार भी इस योजना के मुख्य रूप से शहरी गरीबों को लक्षित किया गया है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं, शहरी गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक योजना रखा जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के साथ ही शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का दूसरा राज्य बन जाएगा, जबकि इससे पूर्व केवल केरल सरकार द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। ध्यातव्य है कि केरल में अयनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना का कार्यक्रम किया जा रहा है। संबंधित सूचना के अनुसार मनरेगा के समान ही झारखंड की इस योजना में भी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है। यह योजना शहरी विकास एवं आवास विभाग, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित की जाएगी। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो झारखंड के किस मुख्यमंत्री को राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? तो इसका सही जवाब है शिबू सोरेन। बात करें झारखंड की, तो यहाँ पे फेमस डैम्स और रिवर्स है, पंचेत डैम दामोदर, तेनुघाट डैम दामोदर। झारखंड की कैपिटल है रांची, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न है, NGT ने किस राज्य सरकार पर किटीगानहली झील में प्रदूषण को लेकर जुर्माना लगाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य और नगर परिषद बोमासंद्र पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 15 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। किटीगानहली झील के प्रदूषण को रोकने में अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता के कारण जुर्माना लगाया गया। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दायर एक रिपोर्ट में नगर परिषद बोमासंद्र द्वारा खुले नालों के माध्यम से सीवरेज के अनियमित तरीके से बहकर झील में मिलने से होने वाली क्षति को स्वीकार किया गया है। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। बात करें कर्नाटक की, तो यहाँ पे फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्ण राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा, अलमाती डैम कृष्ण। नेशनल पार्क्स हैं नगरहोल नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला और CM है BS येदुरप्पा।
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्तडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स में वैश्विक विकास के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंट बॉकिलेट। विश्व एथलेटिक्स ने 22 जून को घोषणा की कि लॉरेंट बॉकिलेट को वैश्विक विकास प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नए पद को भरने के लिए वैश्विक खोज जनवरी 2020 में आयोजित की गई थी। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं, यह भूमिका उनके लिए 6 क्षेत्र संघों और सदस्य संघों के साथ विकास को चलाने के लिए एक शानदार अवसर करेगा। लॉरेंट 1 जुलाई 2020 को अपना पद ग्रहण करेंगे। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर है मोनाको में। अगला प्रश्न है, छोलुंग सुक्फा जो हाल ही में खबरों में थे, वे किस राज्य में अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, असम। असम के मुख्यमंत्री ने कोलकाता के एक राजनीतिक टिप्पणीकरण गर्ग चैटर्जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिन्होंने छोलुंग सुक्फा को चीनी आक्रमणकारी बताया था। छोलुंग सुक्फा 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे, जिसने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया था। समकालीन विद्वान छोलुंग सुक्फा को बर्मा मूल का बताते हैं, जो अहोमों का नेता था और लगभग 9000 अनुयायियों के साथ 13वीं शताब्दी में ऊपरी बर्मा से असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचा था। चराई देव वह स्थान था जहां सुक्फा ने अपनी पहली छोटी रियासत की स्थापना की। यहीं से अहोम साम्राज्य के विस्तार का बीज बोया गया। अहोम साम्राज्य के संस्थापकों की अपनी भाषा एवं धर्म था। धीरे धीरे अहोमों ने हिंदू धर्म एवं असमिया भाषा को स्वीकार कर लिया। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किस नेशनल पार्क को हाइड्रोकार्बन के विस्तार, ड्रिलिंग और परीक्षण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है? तो इसका सही जवाब है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। बात कर रहे हैं असम की तो उसका फोक डांस है बिहू। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 तक कौन सा देश अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक बन जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान। अप्रैल के अंत में जापान के पास सबसे अधिक अमेरिकी प्रतिभूतियां 1266 अरब डॉलर की थी, जिसके बाद 1073 अरब डॉलर के साथ चीन दूसरे स्थान पर और 368.5 अरब डॉलर के साथ ब्रिटेन तीसरे स्थान पर था। भारत के पास अप्रैल के अंत में 157.4 अरब अमेरिकी डॉलर की अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियां थी, जिसके साथ वह इन प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया। अमेरिकी वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास ये प्रतिभूतियां मार्च से घटकर 156.5 अरब डॉलर रह गई थी, लेकिन अप्रैल में यह 0.9 अरब डॉलर बढ़कर 157.4 अरब डॉलर हो गई। बात करें जापान के कैपिटल की तो टोक्यो, करेंसी है येन और प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्णिमा जैन का निधन हो गया है, वे किस खेल से जुड़ी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी। कैंसर से पीड़ित पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जैन का निधन हो गया है। पूर्णिमा 42 साल की थी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ ISSF से लाइसेंस धारक कोच पूर्णिमा पिछले 2 साल से कैंसर से पीड़ित थी। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं, उन्होंने कई ISSF विश्व कप, एशियाई चैंपियनशिप और राष्ट्रीय मंडल चैंपियनशिप के अलावा अन्य टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 10 मीटर एयर राइफल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक पूर्णिमा कोचिंग से जुड़ी और महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें शिव छत्रपति खेल पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF के सहयोग से कौन सा सरकारी निकाय डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना लॉन्च करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। देश में परिवहन के कारण होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए नीति आयोग 24 जून 2020 को भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट परियोजना की शुरुआत करेगा।
यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF के सहयोग से शुरू की जाएगी। यह ढांचा सरकार को वर्तमान और भविष्य की परिवहन चुनौतियों पर बहुत आवश्यक विस्तृत इनपुट प्रदान करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से संबंधित है। परियोजना के परिणामों के आधार पर भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक मार्ग बनाया जाएगा। यह पहल DTEE परियोजना का एक हिस्सा है। DTEE डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, इसके तहत भारत के अलावा वर्तमान में अर्जेंटीना, मोरक्को और अजरबैजान प्रतिभागी हैं। ITF परिवहन नीति के मुद्दों के लिए एक थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न है, RBI के केंद्र बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में किसे फिर से नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, N चंद्रशेखरन। केंद्र सरकार ने टाटा सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को RBI के बोर्ड में एक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में अगले 2 वर्षों के लिए फिर से नामित किया है। चंद्रशेखरन को पहली बार RBI बोर्ड में जनवरी 2016 में 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। मार्च की शुरुआत में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों के साथ कोविड-19 के बीच प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य ने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। भारत के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का आयोजन ओडिशा में कोरोना वायरस महामारी के बीच किया गया। इस त्योहार के दौरान पुरी में लाखों भक्त जुटते हैं, लेकिन इस साल पुरी में कर्फ्यू लगाने सहित कई शर्तें रखने के बाद लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने आदेश में प्रत्येक रथ के लिए 500 लोग और रथों के बीच 1 घंटे का अंतराल, शहर में 41 घंटे का कर्फ्यू आदि शामिल थे। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को बड़े लकड़ी के रथ में रखा जाता है। गुंडीचा मंदिर में 9 दिनों तक रहने के बाद 10वें दिन तीनों देवता जगन्नाथ मंदिर में वापस आते हैं। तो आज के सेशन की क्विक समरी की बात करें, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है निखिल राठी। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? झारखंड। NGT ने किस राज्य सरकार पर किठीगानहली झील को पल्यूटेड होने की वजह से पेनल्टी लगाई है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ग्लोबल डेवलपमेंट के हेड के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सही जवाब है लॉरेंट बोकिवलेट। छोलुंग सुक्फा ने होम किंगडम की स्थापना किस राज्य में की थी? असम में। US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लार्जेस्ट होल्डर कौन है? जापान। पूर्णिमा जनेन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थी? शूटिंग। ITF की मदद के साथ डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया किसने स्टार्ट की है? नीति आयोग ने। किसे RBI के नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? N चंद्रशेखरन को। कोविड महामारी के बीच किस राज्य ने रथ यात्रा का आयोजन किया है? तो सही जवाब है ओडिशा। बात करेंगे आज के क्विज फॉर द डे की। पहला प्रश्न है, शहरी गरीबों को रोजगार गारंटी देने के लिए कौन सा राज्य मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू करेगा? और दूसरा प्रश्न है, ब्रिटेन के वित्तीय आचरण प्राधिकरण का नया CEO किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ चैनल के दोनों वेबसाइट SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।